भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, एज पर नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में नीति आयोग के चेयरमैन BVR सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि भारत 2025 के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और हाल ही में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भी यही कहा गया है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। भारत का GDP $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन क्या वाकई में भारत जापान से आगे निकल गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप YouTube में या फिर सोशल मीडिया में या फिर आप टीवी मीडिया में हर जगह आपको मानो तो हर जगह मानिए तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, सर्वसंपन्न देश बन गया है। लेकिन क्या वाकई में जो डेटा कहती है, क्या वाकई में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, या फिर क्या वाकई में भारत जापान को पीछे छोड़ दिया है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप इस वीडियो में दो गोला आपको देखने को मिल रहा होगा। एक गोला है जो इंडिया है और दूसरा गोला है जापान है। इंडिया का गोला और जापान का गोला, इंडिया का गोला से जापान का गोला 13 गुना अधिक है, यानी 13 गुना अधिक बड़ा है। अब इंडिया का, अब किसी भी देश को कितना हेल्दी है या फिर वहां पर कितना विकास हो रहा है, ये चीज आप पर कैपिटा इनकम से आप पता कर सकते हैं कि उस देश के लोग कितना पैसे कमा रहे हैं। और क्या सिर्फ एक देश की GDP बढ़ने से क्या देश का विकास हो जाता है? तो अब फिर वापस आइए इस गोले के ऊपर। एक गोला इंडिया का है और एक गोला जापान का है। यानी इंडिया में लोगों की प्रति व्यक्ति आय है वो $2880 है, जबकि जापान की प्रति व्यक्ति आय $33,960 है। यानी भारत का प्रति व्यक्ति आय और जापान का प्रति व्यक्ति आय में 13 गुना का डिफरेंसेस है। यानी भारत में कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए कमाता है तो जापान के लोग 130 रुपए कमाते हैं। इतना अंतर है जापान और भारत के लोगों के बीच में। यानी हम GDP के मामले में तो भले जापान को पीछे छोड़ दे सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में हम जापान को बीट कर पा रहे हैं? क्या वाकई में जापान के लोगों की तरह भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है? अब आते हैं इनकम इनइक्वलिटी के ऊपर। इनकम इनइक्वलिटी से भी ये पता चलेगा कि आखिर भारत के लोग के पास कितनी इनकम आ रही है, कितने परसेंट लोगों के पास कितनी इनकम हो रही है। अगर आप भारत के इनकम इनइक्वलिटी अगर आप देखते हैं तो टॉप 10% लोगों के पास अगर देखेंगे तो इंडिया का टोटल इनकम का 57% उनके पास जाता है। जबकि जो दुनिया की भारत की आधी आबादी यानी 50% यानी लगभग 70-75 करोड़ लोग को इनकम अगर देखेंगे, टोटल इंडिया का इनकम का अगर देखेंगे तो मात्र 13% उनके पास जाता है। तो यानी इनकम इनइक्वलिटी में अगर भारत में अगर देखेंगे तो जो अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। एक तरफ आप प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं, इस रैंक में अगर देखते हैं इंडिया कहां पर है तो इंडिया 140वें नंबर पर है। यानी पूरी दुनिया में अगर देखेंगे प्रति व्यक्ति आय के मामले में तो हम 140वें नंबर पर खड़े हैं। जापान से हम तो मानो बहुत पीछे हैं। तो फिर ये कहना, हम कह सकते हैं कि भारत का GDP भले 4 ट्रिलियन हो जाए, लेकिन हम जापान को अभी भी पीछे है, जापान से पीछे है, आगे नहीं निकल गए हैं। अब बात करते हैं GDP का। तो जो IMF की तरफ से आंकड़ा जारी किया गया है कि भारत इस साल के एंड तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। अब इस पर अगर देखेंगे तो जो JNU के प्रोफेसर हैं अरुण कुमार वे बताते हैं कि IMF कोई डेटा जारी नहीं करता है, वो कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता है, उनके पास कोई या फिर वो खुद डेटा नहीं निकालता है, ना तो उनके पास कोई मीडिया है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ सरकार की तरफ से दी गई प्रोजेक्शन डेटा के ऊपर ही तोड़ मड़ोड़ करके डेटा जारी करती है। यानी IMF खुद डेटा कलेक्ट नहीं करती है, वो खुद डेटा कह सकते हैं कि नहीं निकालता, बल्कि वो सरकार की तरफ से दी गई प्रोजेक्शन डेटा पर ही काम करती है। हमने पिछले क्वार्टर में देखा कि सरकार की तरफ से प्रोजेक्शन किया गया था कि इंडिया का GDP ग्रोथ 7% के आसपास से बढ़ेगी, जबकि हमने देखा कि इंडिया का GDP ग्रोथ पिछले क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ। दूसरा, इस वक्त अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो टैरिफ वार का गेम चल रहा है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से पूरी दुनिया में अगर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में रिसेशन हुआ है। चाहे आप यूरोपीय कंट्री को देख लीजिए, या फिर जब टैरिफ वार का गेम खेला जा रहा था तब इंडिया का स्टॉक मार्केट पे गिर रहा था, चाइना का स्टॉक मार्केट पे गिर रहा था, इनफैक्ट यहाँ तक डॉलर भी गिर रहा है। तो पूरी दुनिया में इस वक्त अगर देखेंगे तो ग्लोबल
अस्थिरता है पूरे ग्लोबल मार्केट में। इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो रिसेशन भी आने वाला है, यूरोपीय कंट्री में रिसेशन है, अभी चाइना का जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, यूरोपीय कंट्री का जीडीपी ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, और अभी भी अगर देखेंगे तो भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाला देश है। तो ऐसे में ये कहना भी गलत होगा कि हम जापान को पीछे छोड़ ही देंगे जीडीपी के मामले में, क्योंकि ये जो डेटा जारी किया गया है ये 2025 के एंड तक हम, हो सकता है अगर $4 ट्रिलियन से अधिक अगर हमारी जीडीपी होगी तब हम जापान को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन दो फैक्टर जो आपके साथ मैंने शेयर किया, क्या वाकई में हम जापान को पीछे छोड़ दिए हैं? तो प्रति व्यक्ति आय का डेटा हमने देखा तो उससे करीब, जापान से करीब हम 13 गुना कम भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय है। इनकम इनइक्वालिटी को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी भारत पीछे है। तो क्या सिर्फ ये कहना सही होगा कि कोई देश का जीडीपी ग्रोथ, किसी देश का जीडीपी ग्रोथ होने से वो देश आर्थिक संपन्न हो जाता है, वहां लोगों की गरीबी खत्म हो जाती है, लोगों के बीच में जो असमानता है चाहे वो इनकम का लेकर के हो या फिर वेल्थ को लेकर हो, क्या ये पूरे तरीके से खत्म हो जाता है? या फिर उस देश में शिक्षा पूरे तरीके से, एजुकेशन है वो काफी अच्छा हो जाता है? तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम जापान को पीछे छोड़ दिए हैं। आज भी चाहे वो टेक्नोलॉजी के मामले में हो, हर चीज के मामले में अगर देखा जाए तो अभी भी हम जापान से काफी पीछे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने से दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महाशक्ति वाला देश बन जाएगा भारत। ये सब कुछ कहना बिल्कुल गलत है। बाकी आप इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं हमारे साथ साझा जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।